समझते हैं। हमको लगता है कि आप सब में से बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनके मन में यह चल रहा होगा कि हमको अच्छा इंजीनियर बनना है। अगर सपने आप देख रहे हैं तो इसको साकार करने का प्रयास भी करना है। साकार कैसे होगा? इसको साकार करने के लिए आपको खूब अच्छा से मैथमेटिक्स पढ़ना होगा और 11-12 के मैथमेटिक्स बहुत अच्छा से पढ़ना होगा। 11-12 का मैथमेटिक्स आप अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आप जब कंपटीशन देने जाते हैं, इंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं, तो उस वक्त आपको दिक्कत नहीं होती है। क्वेश्चंस आप फटाफट सॉल्व कर लेते हैं और आपकी सिलेक्शन हो जाती है। और जब आपकी अच्छा से सिलेक्शन हो जाती है तो फिर आपको इंजीनियर बनने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। हम 11-12 की जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें बेसिक कंसेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बेसिक कंसेप्ट को नहीं जानते हैं तो बहुत ऐसे बेसिक कंसेप्ट में टर्म्स होते हैं जिसका केवल हमको एप्लीकेशन करना होता है। सिलेबस में ऐसा कुछ दिया नहीं गया होता है जो कि हम लोग सिलेबस पढ़ें तो सिलेबस के साथ साथ उसको भी पढ़ लें। सिलेबस में नहीं दिया रहता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि बेसिक कंसेप्ट को अलग से पढ़ाते हैं ताकि आपको कहीं भी बेसिक कंसेप्ट का एप्लीकेशन आए तो आप एप्लीकेशन करने में किसी प्रकार से परहेज न रखें, आपको कोई दिक्कत ना हो। अब कहिएगा कि बेसिक कंसेप्ट में आता क्या है? तो बेसिक कंसेप्ट में साइन स्कीम आपको बताया जाता है, बेसिक कंसेप्ट में स्लोप स्कीम बताया जाता है, बेसिक कंसेप्ट में आपको लॉगरिथम का ज्ञान दिया जाता है, बेसिक कंसेप्ट में आपको मॉडुलस का ज्ञान दिया जाता है, बेसिक कंसेप्ट में आपको इनक्वालिटी का ज्ञान दिया जाता है, बेसिक कंसेप्ट में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर और सिग्नम फंक्शन, इस तरह के फंक्शंस का ज्ञान दे दिया जाता है और सबका ग्राफ बता दिया जाता है। क्योंकि ग्राफ से जो चीज़ें आप सॉल्व करते हैं एकदम आपको झलक जाता है, चाहे अगला जो कॉपी चेक करता है उसको भी स्पष्ट दिख जाता है। इसलिए ग्राफ सीखना बहुत ज़रूरी होता है। बात आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। तो बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बेसिक कंसेप्ट सीखने के लिए हमको बेसिक कंसेप्ट को बहुत बारीकी से पढ़ना होता है। तो आइए इन्हीं अच्छी बातों के साथ हम बेसिक कंसेप्ट की शुरुआत करते हैं और बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं साइन स्कीम। सबसे पहले क्या बताने जा रहे हैं? साइन स्कीम। आइए हम लोग साइन स्कीम को समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, साइन स्कीम में हम लोग समझते क्या हैं, सीखते क्या हैं। अगर मान लीजिए कि कोई एफ(x) आपको फंक्शन दे दिया गया और एफ(x) फंक्शन में आपको लीनियर फंक्शन दे दिया गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिया गया, क्यूबिक फंक्शन दे दिया गया, बाई क्वाड्रेटिक दे दिया गया और उसका रेशियो दे दिया गया। कभी लीनियर फंक्शंस का रेशियो, कभी क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेशियो, कभी क्यूबिक का रेशियो, कभी बाई क्वाड्रेटिक का रेशियो। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस तरह के दे दिए जाए, उसका साइन स्कीम आपको ड्रा करने को कह दिया जाए तो आप कैसे ड्रा करेंगे? साइन स्कीम का मतलब यह होता है, जैसे मान लीजिए कि एफ(x) = कोई लीनियर फंक्शन आपको दे दिया गया, आपसे यह पूछा जाता है कि x के किस वैल्यू के लिए एफ(x) 0 होता है, x के किस वैल्यू के लिए एफ(x) > 0 होता है, x के किस वैल्यू के लिए एफ(x) < 0 होता है। यानी x के किस वैल्यू के लिए एफ(x) 0 होता है, x के किस वैल्यू के लिए एफ(x) पॉजिटिव होता है, x के किस वैल्यू के लिए एफ(x) निगेटिव होता है। इसी को हम लोग साइन स्कीम के तहत देखते हैं। साइन स्कीम में एक और टर्म हम लोग इंक्लूड करते हैं, नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या बोले आप उसको एक्स एक्सिस कहिए, एक्स एक्सिस इंक्लूड इसमें करते हैं। अब आइए हम एक एक करके थोड़ा सा साइन स्कीम ड्रा करके देखते हैं। देखिएगा, साइन स्कीम, जैसे मान लीजिए कि आपको एफ(x) =
ए एक्स प्लस बी दे दिया गया हो, ए एक्स प्लस बी। देखिएगा आपको एफ एक्स इक्वल टू लीनियर फंक्शन दे दिया गया हो, इसका साइन स्कीम आपको जानना है। साइन स्कीम जानना है का मतलब क्या जी, एक्स के किस वैल्यू के लिए एफ एक्स जीरो, एक्स के किस वैल्यू के लिए एफ एक्स पॉजिटिव, एक्स के किस वैल्यू के लिए एफ एक्स निगेटिव। इसको नंबर लाइन या एक्स एक्सिस पर हम लोग दिखाते हैं। देखिएगा एक बात और जान लीजिए, एफ एक्स का वैल्यू इतना यानी लीनियर रूप इसका तब मिलेगा जब यह ए नॉट इक्वल टू जीरो हो। ये जब नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब हम इसको ए एक्स प्लस बी लिख पाएंगे। अगर ये जीरो होता तो ये टर्म खत्म हो जाता, उस वक्त यह लीनियर फंक्शन नहीं रहता, कांस्टेंट फंक्शन हो जाता। बात आप समझ रहे हैं? हम लीनियर फंक्शन का देखने जा रहे हैं। देखेंगे यहाँ पे क्या है, ए नॉट इक्वल टू जीरो। देखिएगा मेरे बाबू, हम कह रहे हैं कि फॉर एफ एक्स टू बी जीरो, एफ एक्स को जीरो होने के लिए हमको इसको जीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ से x कितना निकलेगा, माइनस बी बाई ए। आप क्या करेंगे ना, इस माइनस बी बाई ए को नंबर लाइन पर डिनोट कर देंगे, नंबर लाइन पर एक जगह दिखा देंगे। दिखा दिए। अब देखिएगा जब ए पॉजिटिव होगा, मान लीजिए ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए नॉट इक्वल टू जीरो में दो बात आ रहा है, ए पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा और नहीं तो ए नेगेटिव जीरो से छोटा। बात समझ पा रहे हैं? अब हम कह रहे हैं कि हम साइन स्कीम ड्रॉ कर रहे हैं, तो साइन स्कीम ड्रॉ करने में सबसे पहले आपका काम यही होगा कि पहले एफ एक्स को जीरो करके एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स का वैल्यू निकाल लिए, नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे, उस पर इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। बात समझ रहे हैं? उसके बाद हम देखेंगे कि ए जीरो से बड़ा कि ए जीरो से छोटा। मान लिए कि ए जीरो से बड़ा, कह देते हैं कि इफ ए ग्रेटर देन जीरो। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। जब ए जीरो से बड़ा होगा तो ये जो रूट है, ये जो वैल्यू एक्स का आप देख रहे हैं, इसके पहले इस एफ एक्स का मतलब इस टोटल का मान निगेटिव होगा। का मतलब ये एक्स जब इससे छोटा कोई वैल्यू उठा करके इस पर से इसमें रखेंगे तो ये टोटल का वैल्यू निगेटिव होगा। टोटल का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा। और जब इससे बड़ा रखेंगे तो इधर एफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा, मीन्स टोटल का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो साइन स्कीम हम ऐसे ही देखते हैं। अब देखिएगा, यही एफ एक्स इक्वल टू आपको दे दिया ए एक्स प्लस बी और ए लेस देन जीरो। फिर हम क्या करेंगे जी, इसको जीरो करके माइनस बी बाई ए एक्स का वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए जब लेस देन जीरो तो इसके पहले जो एफ एक्स का वैल्यू होगा, मीन्स इसका वैल्यू होगा वह पॉजिटिव होगा। कितना होगा? पॉजिटिव होगा। और इसके बाद क्या होगा? निगेटिव होगा। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। देखिए कैसे, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए कि 2x अब -3 दे दिया गया, 2x -3। अब आप क्या देख रहे हैं, इसका साइन स्कीम खींचना है। आप देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट जो है, ए का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो ये तो पता चल गया कि ये पॉजिटिव है। हम जब इसको जीरो कर लेंगे तो क्या मिलेगा? x के वैल्यू 3/2 मिलेगा, 3/2 मिलेगा। इस 3/2 के पहले, 3/2 के पहले आप क्या जानते हैं? ये पॉजिटिव है, तो 3/2 के पहले ये टोटल का वैल्यू क्या होगा? टोटल का वैल्यू निगेटिव होगा। और फिर 3/2 के बाद क्या होगा? ये टोटल का वैल्यू पॉजिटिव होगा। जैसे आप 3/2 से छोटा एक वैल्यू, कोई भी x का वैल्यू कंसीडर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम जीरो कंसीडर कर लिए, तो जीरो निश्चित है कि 3/2 से इस लेफ्ट साइड में होगा। उस जीरो को हम इसमें पुट कर दे रहे हैं। पुट करेंगे तो देखिए तो एक वैल्यू -3। अब इसका वैल्यू -3 एफ एक्स का मान आया, तो एफ एक्स का वैल्यू निगेटिव आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये इधर निगेटिव दे रहा है। इधर आप देखेंगे 3/2 से बड़ा है 2 को उठा के इसमें रखिए, तो 2 2 जा 4 -3 कितना हो जाएगा?
1 हो जाएगा, और 1 पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव है, इसका मतलब ये इधर पॉजिटिव। बात आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि एफ एक्स ऐसे होता -2x -3 ऐसे, अब आप क्या देख रहे हैं, ए का वैल्यू निगेटिव है, साइन स्कीम ड्रा करना है, इसको जीरो करेंगे तो कितना आएगा जी? 3/2 विद निगेटिव साइन, यानी इसको जीरो कर देंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? -3/2। अब -3/2 आ गया। अब देखिए क्या हम देखे थे कि जब ये निगेटिव रहेगा तो इसके पहले पॉजिटिव, और जब निगेटिव रहेगा तो इसके बाद क्या होगा? निगेटिव। बात आप समझ पा रहे हैं? तो यही लीनियर फंक्शन का साइन स्कीम होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, थोड़ा हम क्वाड्रेटिक का देखते हैं। देखिएगा, अगर मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल्स टू आपको ax² प्लस bx प्लस c ऐसे दे दिया गया हो, देखिएगा इक्वाड्रेटिक तभी रह पाएगा जब a नॉट इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ पर क्या है? a नॉट इक्वल्स टू 0। इक्वाड्रेटिक तभी रह पाएगा जब a नॉट इक्वल्स टू 0। a नॉट इक्वल्स टू 0 में फिर दो बात, a ग्रेटर देन 0 या a लेस देन 0। हम कह देते हैं कि इफ a ग्रेटर देन 0, तब हमको इसका साइन स्कीम खींचना है। देखिएगा, इसका साइन स्कीम जब हम ड्रा करेंगे हमारे बाबू, उसके पहले थोड़ा सा इसको हम लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर देंगे। लीनियर फैक्टर में क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे। देखिए कैसे, हम जानते हैं कि इसको कितना लिखा जाता है? a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहाँ अल्फा और बीटा इसका जीरो हो जाता है। यहाँ एक और बात कह देते हैं कि अल्फा लेस देन है बीटा से। मान लिए अल्फा लेस देन है बीटा से, कोई मान लीजिए कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जैसे 2, 3, 4 ऐसे कुछ रहता, तो हम इसको सॉल्व करते थे, यहाँ कोई ना कोई आपको वैल्यू दिखता, और जब वैल्यू दिखता तो वैल्यू देख करके हम बता सकते थे कि कौन छोटा कौन बड़ा। बात समझ रहे हैं? इसमें हम माने हैं कि अल्फा छोटा है बीटा से। अब देखिएगा, जो भी यहाँ से जीरोज मिलेगा, हम क्या कहे थे इसके पहले कि पहले हम काम करते हैं, इसको जीरो करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो जब इसको जीरो करेंगे तो x का वैल्यू हमको अल्फा और x का वैल्यू बीटा मिलेगा। उसको हम किस पर लिख देते हैं? नंबर लाइन पे या x एक्सिस पर लिख देते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? देखेंगे मेरे बाबू, जब ये पॉजिटिव होगा तो इसके पहले का मतलब जब x अल्फा से छोटा होगा तो एफ एक्स का जो मान होगा यह पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब देखिएगा, यहाँ इसके पहले क्या निकल गया? पॉजिटिव, और इसके बाद आप अल्टरनेट चला देंगे, ये पॉजिटिव तो यहाँ निगेटिव और फिर यहाँ पॉजिटिव। इस चीज़ को याद रखिएगा, जब x अल्फा से छोटा तो वैल्यू पॉजिटिव, और फिर आप अल्टरनेट चल देंगे। कब? जब a ग्रेटर देन 0 होगा तब। अगर यही रहता, कह देते इफ a लेस देन 0, उस वक्त मेरे बाबू अल्फा बीटा रहता, लेकिन इधर निगेटिव होता, बीच में पॉजिटिव होता, इधर निगेटिव होता। इस तरह की बातें होती। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। आपको एक एग्जाम्पल लेकर के हम समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ x² माइनस 3x प्लस 2 दे दिया, इसको आप तोड़ोगे तो मिलेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। अब देखिए, इसका साइन स्कीम करना होता तो यहाँ 1 यहाँ 2 देख रहे हैं कि यहाँ भी और यहाँ भी दोनों वैल्यू जो दिख रहा है उसमें आप बड़ा छोटा बता सकते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा। 1 छोटा 2 बड़ा, 1 को पहले 2 को बाद में। बात समझ रहे हैं जी? हम क्या देखे थे, जब यहाँ कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो पहला रूट के पहले पॉजिटिव, फिर निगेटिव और फिर पॉजिटिव। आपको चेक करना है कि सही में ही पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं। इसके पहले x का वैल्यू कुछ नहीं था 0, आपको समझ में आ रहा है? 0 को इसमें पुट कर दीजिए, 0 पर e0 2 बच गया। 2 पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव, इसलिए एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव। इसके बीच में आप 3/2 रख लीजिए, 3/2 रखिएगा, यहाँ 3/2 रखिएगा तो ये पॉजिटिव, यहाँ 3/2 रखिएगा निगेटिव, दोनों में इंटू कीजिएगा निगेटिव, मतलब कितना वैल्यू? निगेटिव। इसके इधर आप 3 रख लीजिए, 3 पर ही पॉजिटिव, 3 पर ही पॉजिटिव, इंटू करेंगे पॉजिटिव। यानी साइन स्कीम आपको दिख रहा है? कैसे दिख रहा है? कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। आप बहुत ही बारीकी से इस चीज़ को सीख पा रहे हैं। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में और सारे फंक्शंस का साइन स्कीम बताएंगे, ठीक है, और इसका एप्लीकेशन भी बताएंगे कि इसका एप्लीकेशन होता कहाँ है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।